हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं किरण झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन स्तुति। आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हम जन्म उत्सव मनाने आए हैं, कृष्ण का जन्म उत्सव। नंद घर आनंद तो होता ही है, पूरे देश में आनंद का माहौल है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सोनाली, पूजा, राधिका और धर्म कर्म मामलों के जानकार पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सोनाली से शुरुआत करती हूँ। सोनाली, ये बताइए कि क्या तैयारी की है आज आपने जन्माष्टमी की? मैंने तो एक दो दिन पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर भी आप कह सकते हैं कि हाँ, ये फुल प्रिपेयर्ड है। तो मैंने तो फुल एक्साइटमेंट के साथ पूरे साल में ना, वैसे हिंदुओं लोग का बहुत सारा फेस्टिवल होता है, हम हमारे आए दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल होते हैं, लेकिन ये एक लौता फेस्टिवल है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। बचपन से ही मैंने कभी ऐसे फास्टिंग नहीं रखी, बहुत कम फेस्टिवल के लिए रखती हूँ, लेकिन मैम ये एक ऐसा फेस्टिवल है ना जिसके लिए फास्टिंग रखने में मेरे को बहुत खुशी मिलती है, अंदर से अच्छा लगता है। तो मैं तो फुल ऑन स्विंग, मुझे तो बहुत बहुत हर साल बहुत एक्साइटमेंट होती है। और मेरे अंदर बहुत सारे सवाल भी हैं जिनका अभी तक मेरे को जवाब नहीं मिल पाया, तो मुझे उम्मीद है कि आप या सर मुझे इन सब सवालों का जवाब देंगे। सर। सोनाली, ये बड़ा अच्छा उत्सव है। पूरे देश विदेश में वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर्ण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण इस अखिल कोट ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर नंद के लाला, ये पूरे जगत के गुरु भी हैं। और उनका बाल गोपाल का जो जन्मोत्सव पर्व है, इसका उत्साह अपने आप ही इस प्रकृति में देखने को मिलता है। जो प्रकृति के अंदर चेतना होती है, वो जन जन के अंदर चेतना होती है बाल गोपाल के जन्मोत्सव की। तो आपके अंदर भी ये उत्साह है। यदि आपके सवालों का जवाब आज तक आपको नहीं मिला, तो भगवान कृष्ण की कृपा से मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूंगा। आप अपना सवाल बताइए। मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर रात में 12 बजे ही हम बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए सोनाली, ये तो भगवान कृष्ण ने अपने जन्म की कथा स्वयं बताई थी। ये मैं पुराणों की एक आपको कथा बता रहा हूं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया कि हे वासुदेव, आपका जन्म कैसे हुआ, आपके जन्म का क्या उत्सव था, इस बारे में हमें बताओ। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुन करके बड़े खुश हुए, मुस्कुराने लगे, बोले बहुत अच्छा सवाल किया बड़े भैया। ऐसा ही एक सवाल जब मैंने मामा कंस का वध किया था, तब मेरे पिताजी वासुदेव ने, जब हम सब ब्रजवासी बैठे थे एक स्थान पर, पूरी जनसभा थी, तो उन्होंने भी किया था कि लाला अपने जन्म के बारे में बता। भगवान कृष्ण कहते हैं वही कथा, वही प्रसंग आज मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने जन्म की कथा अपने श्रीमुख से बताई और इस जन्माष्टमी व्रत की महिमा और इसके फल के बारे में भी बताया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय हुआ, इसलिए हम मध्य रात्रि में ही यह जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि वो समय जब चंद्रमा वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में था, रोहिणी नक्षत्र था, जयंती संयोग था। और मैं आपको सभी दर्शकों को बता देता हूं, भगवान कृष्ण का हम जो जन्मोत्सव पर्व मना रहे हैं, इस बार वो 5251वां जन्मोत्सव पर्व है। ये भी बड़ी अद्भुत संख्या है। जैसे हम 51 को बड़ा शुभ मानते हैं ना, तो 5251वां जन्मोत्सव पर्व इस वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म 3232 ईसा पूर्व 21 जुलाई के दिन, बुधवार के दिन हुआ था। तो वो मध्य रात्रि थी, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में था, रोहिणी नक्षत्र था, जयंती संयोग था, रोहिणी संयोग था। और इस बार ये भी बड़ा दुर्लभ है कि जैसा संयोग द्वापर में बना था, वो इस बार भी बन रहा है। इस बार जब भगवान कृष्ण का हम रात्रि में 12 बजे जन्मोत्सव मनाएंगे, तब चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे और नक्षत्र भी रोहिणी रहेगा। यदि फर्क है तो सिर्फ इतना है, दिन का फर्क है, वो बुधवार था और ये सोमवार है। इस वजह से भगवान कृष्ण के कहने से हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मध्य रात्रि में बताते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा
कि जो भी लोग पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मेरा जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं, बड़े भैया, धर्मराज को बड़े भैया कहते थे, बड़े भैया मैं उस व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देता हूं, उसको करोड़ों राजस्व यज्ञ का फल प्रदान करता हूं, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर कर देता हूं, वो व्यक्ति जीवन भर आनंद से व्यतीत करता है और अंत में मेरे गोलोक धाम में आकर के स्थान प्राप्त करता है, यानी कि उसको मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। कहते हैं हरि जी के ये एकादशी कई हजार एकादशी व्रत का फल मिलता है एक दिन के व्रत से। किरण जी बहुत अच्छी बात की। जैसे मैं फलों की बात कर रहा था, तो बहुत सारे पुराण है हमारे, उन सब में इस एकादशी व्रत की इतनी महिमा बताई गई। शास्त्र कहते हैं कि आप पूरे वर्ष भर कोई व्रत रखें या ना रखें, लेकिन सिर्फ आप भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का जो व्रत है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, उसी को रख लेते हैं तो बाल गोपाल की कृपा से आपको सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। वहीं एकादशी जो सनातन धर्म में सबसे बड़ा व्रत बताया गया, शास्त्र कहते हैं कि करोड़ों एकादशी व्रत करने का फल सिर्फ इस कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। रंग भी देखिए कितना अद्भुत 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 छवि, मनमोहक छवि। देखिए बहुत अच्छी बात की कि भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि। कृष्ण, कृष्ण शब्द का मतलब क्या है? कृष्ण का यदि अर्थ करें तो कृष्ण का मतलब है जो आकर्षित करे, इत कृष्ण। तो भगवान की कोई भी छवि, आप उनका बाल रूप लो, चाहे उनका वयस्क रूप लो, चाहे राधा जी के साथ उनका युगल रूप लो, आप जब उनको देखते हैं तो सम्मोहित होते हैं। भगवान कृष्ण आकर्षित करते हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा, जो सबको आकर्षित करे। तो भगवान कृष्ण को देख करके सभी आकर्षित होते हैं, चाहे वो देव हो, गंधर्व हो या हम कलयुग के प्राणी हो। तो मेरे बाल गोपाल की छवि अद्भुत है। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि कृष्ण भगवान आखिर कितने सालों तक पृथ्वी पर थे? बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन जो है वो 125 वर्ष का था। भगवान धरती पर 125 वर्ष यहां पर अपनी लीलाएं करते रहे और उसके बाद अपनी लीला के माध्यम से ही वो अपने गोलोक धाम को गमन किए, सशरीर गमन किए। बहुत लोगों के मन में संशय रहता है कि भगवान का कहाँ अंतिम संस्कार हुआ, तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जहां पर धर्म के विरुद्ध बात हो वहां व्यक्ति को बैठना भी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान स्वयं सशरीर, चाहे वो भगवान राम हो या कृष्ण हो, ये दोनों ही जब धरती पर अवतार लिए मनुष्य योनि में, तो ये दोनों ही अपने धामों को सशरीर गए। तो 125 साल तक भगवान कृष्ण इस धरती पर अपनी लीलाएं करते रहे और सभी को आनंदित करते रहे। और उनका पूरा जीवन एक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि आप असहाय और जो गरीब लोग हैं हमेशा उनका साथ दीजिए, आप हमेशा सत्य के साथ खड़े रहिए। वो सत्य की विजय के लिए हमेशा पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। तो सत्य की विजय अवश्य होती है, ये भगवान कृष्ण ने संदेश दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं जो जानना चाहेंगे? तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कृष्ण लीलाएं तो लगभग सभी को पता है, जैसे उनका वासुकी नाग में नृत्य और एक अपनी छोटी उंगली को पर्वत उठाना, तो ऐसी लीला जो हम नहीं जानते हो, जिसे जनता नहीं जानती। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक कथा और आपको सुनाता हूं कि भगवान कृष्ण ने 3 बार देवकी और वसुदेव के यहाँ क्यों जन्म लिया। इस कथा को इस जन्माष्टमी के पर्व पर हम सभी को सुनना या पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है वो भगवान की लीलाओं से ही संबंधित है। तो यदि आपको समय मिलता है आज किसी भी समय, तो आप किसी भी एक अध्याय का जिसमें उनकी कोई भी लीला हो, जैसे आपने कहा कि गोवर्धन पर्वत की लीला थी, या भगवान के कालिया नाग के मर्दन की लीला थी, या भगवान के पूतना वध की लीला थी, कोई भी एक लीला का प्रसंग आज हम भागवत जी में हिंदी में भी होता है तो उसका पाठ अवश्य करें। तो उसी भागवत जी में एक प्रसंग मिलता है कि भगवान जब कारागार में देवकी और वासुदेव थे तब प्रकट हुए चतुर्भुजी रूप में। किस रूप में हुए? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। और भगवान कृष्ण ने देवकी और वासुदेव को
ये पूरी कथा अपने श्रीमुख से सुनाई कि मैं इस बार आपके यहाँ तीसरी बार जन्म ले रहा हूं। उन दोनों को नहीं पता था, उन दोनों की स्मृति में नहीं था। तो चतुर्भुजी रूप में भगवान कृष्ण उनको पिछले जन्मों की कथा सुना रहे हैं कि जब स्वयं मनवंतर में आप प्रश्न नाम थे और आपकी पत्नी का नाम सुतपा था, तब मैं प्रश्न गर्भ के रूप में जन्म लिया आपके यहाँ। आपने मुझे दर्शन करने के लिए घोर तपस्या की दोनों ने, तब मैं प्रकट हुआ। तो आपने मुझसे वरदान मांगा कि हमारे यहाँ आप जैसा पुत्र पैदा हो। भगवान बोले मैं खुद फंस गया था इसमें कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। तब उन्होंने कहा पर आपने तपस्या इतनी कठिन की थी, तो मैंने 3 बार आपको तथास्तु 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 बोला, इसलिए मैंने आपके यहाँ स्वयं 3 बार जन्म लिया। तब मैं प्रश्न गर्भ के रूप में जन्म लिया। प्रश्न गर्भ के रूप में जब भगवान ने जन्म लिया, तब ध्रुव लोक का निर्माण किया, जहां ध्रुव जी को स्थान मिला, जो भगवान के भक्त थे। भगवान के जो 12 भक्त हैं, 12 भक्त, उनमें से ध्रुव जी एक हैं। ध्रुव तारा जो हम आकाश मंडल में देखते हैं, उस ध्रुव लोक का निर्माण भगवान ने जब पहली बार जन्म लिया था, प्रश्न गर्भ के रूप में उनका नाम था, तब उन्होंने ध्रुव लोक का निर्माण किया, जहां ध्रुव जी को स्थान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने बताया कि मेरा दूसरा जन्म जब आप अदिति माता थी और कश्यप ऋषि आप थे, तब मैंने वामन भगवान के रूप में, जो हम भगवान के 10-24 रूपों को देखते हैं, तो वामन भगवान राजा बलि का जिन्होंने उद्धार किया था, उसके सिर पर पैर रख करके, तो तब मैं वामन भगवान के रूप में आपके यहाँ जन्म लिया। अब तीसरी बार मैं जन्म ले रहा हूं आपके यहाँ, ये तीसरा जन्म है मेरा। तो भगवान ने 3 बार देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लिया। उसके बाद भगवान दोनों से कहते हैं कि इस वक्त मैं चतुर्भुजी रूप में हूं और आप मामा के जेल में बंद हैं, आपके हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, आप मुझे संभाल पाओगे? मैं बाल रूप में आया। तो मां देवकी ने प्रार्थना की कि मैं पिछले जन्म नहीं जानती, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरे यहां बाल रूप में आओ, मैं आपको खिलाऊं, आपकी नटखट लीलाओं का दर्शन करूं। भगवान कहते हैं मैं इस वक्त चतुर्भुजी रूप में हूं, अभी मैं इस रूप में आपके यहां आ जाऊं तो मैं कंस को भी मार दूंगा, क्योंकि चतुर्भुजी रूप है मेरा, और मैं आपको भी छुड़ा लूंगा, नाना जी को राज्य दिला दूंगा। तो मां देवकी बोली नहीं, अब हमें आपको लल्ला के रूप में देखना है, आपको खिलाना है। शास्त्र कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, 16 कलाओं से पूर्ण भगवान ने बाल रूप धारण किया। जो आप छवि भी देखते होगे, फोटो भी देखते होगे, एक ऐसी छवि मिलती है जिसमें देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में है, भगवान चतुर्भुजी रूप में और लल्ला नीचे है। ये ऐसा फोटो है। इस फोटो को हमें जन्माष्टमी पर पूजा के समय रखना चाहिए मंदिर में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज जन्माष्टमी के दिन उस मंदिर में होनी चाहिए। अब जैसे क्या, दूसरी चीज क्या, ये फोटो जो मैंने बताया जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म है। दूसरी चीज क्या, गाय और उसका बछड़ा। गाय अकेली नहीं, ऐसी गाय का फोटो, ऐसी गाय की प्रतिमा जिसमें वो बछड़े के साथ है, क्योंकि बाल गोपाल को गाय बहुत पसंद थी, है? गाय चराने के लिए जाते थे, माखन मिश्री उन्हीं से मिलता था, माखन का खाते थे गाय का। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कृष्ण जी को हम जानते हैं कि कान्हा जी को सबसे ज़्यादा पसंद माखन था, तो भोग में अगर माखन तो चढ़ाएंगे ही, सभी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा उनको और क्या पसंद था जो हम भोग में चढ़ा सकते हैं? देखिए, भगवान कृष्ण को जो हम बात करते हैं ना 56 भोग, अब 56 भोग सबके लगने लग गए। हनुमान जी का 56 भोग है ना, विष्णु जी का 56 भोग, या दुर्गा जी का 56 भोग। 56 भोग, ये 56 भोग शुरू कहां से हुआ? ये 56 भोग भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मैं आपको वो प्रसंग भी सुना देता हूं। चर्चा चली रही है तो बड़ा आनंद आ रहा है, और मुझे तो कृष्ण भक्ति में बहुत आनंद है। मैं मथुरा से ही बिलोंग करता हूं, मैं खुद ब्रजवासी हूं, तो मेरे लाला तो आज प्रकट होंगे, तो उनकी कथा प्रसंग सुनाने में मुझे बड़ा आनंद आता है और हमें सुनने में बहुत आनंद आता है। तो ये 56 भोग कहां से शुरू हुआ, 56 नंबर कहां से आया, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, जब भगवान ने, जैसा आपने कहा, जब भगवान 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष 7 दिन के थे लगभग शास्त्रों के मुताबिक, तब भगवान ने, जब इंद्र ने ब्रज को बहाने के लिए अपने दूत भेजे कि ब्रज को मैं बहा दूंगा, क्योंकि ब्रजवासी ने लाला के कहने पर
इंद्र की पूजा नहीं की। भगवान कृष्ण ने ये कहा कि ये जो प्रकृति है ये तुम्हें देती है, इसका पूजन करो। और जो गिरिराज पर्वत थे, वो जो गिरिराज पर्वत था वो इतने रमणीय था, जहां पहाड़ होते हैं, प्रकृति जहां कहती है ना प्रकृति का दोहन मत करिए, तो जहां पहाड़ होते हैं वहां वर्षा अधिक होती है। तो बोले वो इंद्र बारिश ना करावे। अपने पिताजी से कह रहे हैं, अरे कहा पिताजी आप इंद्र के चक्कर में पड़े हो, जो गिरिराज है ना ये पर्वत, इसकी कृपा से हमें बारिश मिलती है। बोले लल्ला ऐसे ना कहें, इंद्र रूठ जाएगा, वो बारिश नहीं करेगा, सूखा पड़ जाएगा। और नहीं बाबा आप चिंता मत करो। तो इंद्र की जब पूजा नहीं हुई तो इंद्र ने ब्रज को बहाने का संकल्प लिया और उसने बारिश शुरू की। तब भगवान ने उस गिरिराज पर्वत को ही अपनी सबसे छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठाए रखा। अब भगवान का भोग 8 प्रहर लगता है, यानी कि 8 वक्त भगवान को हमारे ब्रज के सभी मंदिरों में भोग लगाया जाता है। लेकिन भगवान ने जब 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठा के रखा, तब भगवान ने कुछ नहीं खाया। अब 7 दिन और 8 भोजन, तो 7 × 8 कितना हो गया? 56, 56, यानी कि 56 दिन 56 भोग भगवान के ड्यू रह गए ब्रजवासियों पर। 56 भोग ड्यू रह गए। तो ब्रजवासियों ने फिर खूब सारे पकवान बनाए और भगवान ने वो सब प्रसाद अपने सबके ग्रहण किए प्रसाद। तब से ये 56 भोग की परंपरा शुरू हुई। तो इसलिए भगवान को इस जन्माष्टमी पर आप जो सात्विक चीजें हैं उन सभी का भोजन लगाइए, भोग बनाइए, जो आपकी श्रद्धा है। लेकिन 5 विशेष चीजें हैं जिनको मैं बता देता हूं। इन 5 चीजों का भोग आज के दिन अवश्य लगाना चाहिए। वो क्या है? भगवान कृष्ण की 5 प्रिय वस्तुएं। देखिए, आपने माखन मिश्री कहा, एक तो माखन मिश्री, दूसरा धनिये की पजरी। हमारे ब्रज के सभी मंदिरों में धनिये की पजरी का भोग लगता है। तीसरी चीज क्या है? पंचामृत। भगवान का पंचामृत बना करके उनका भोग लगाइए। चौथी चीज क्या है? गोला, गोले की बर्फी, है ना, गोला सूखा काट कर ही गोला रख दीजिए। और 5वीं चीज है पंचमेवा की खीर। चाहे थोड़ी सी 1 कटोरी ही खीर बनाएं आज, उसमें पंचमेवा डालें और भगवान के सामने रखें। इन सभी भोगों में जो भोग आप ले रहे हैं उनमें तुलसी पत्र अवश्य रखिए। बिना तुलसी पत्र के भगवान कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इसलिए आप जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उन चीजों का भोग भगवान को भाव से लगाइए, भगवान ग्रहण करते हैं आज। अच्छा पंडित जी, हमने कृष्ण के भोग की तो भगवान कृष्ण के भोग की तो बात कर ही ली है, लेकिन इन सब के बीच ना मेरे मन में हमेशा से एक सवाल रहा है। वो सवाल ये है कि अब तो हम बड़े हो गए तो हमें पता होना चाहिए। जब बच्चे होते थे तो कहते थे ना कि बच्चों को तो सब माफ़ है, कुछ भी खा लो या मतलब गलती से कुछ खा लो तो सब माफ़ है। लेकिन अब हम जब बड़े हो गए तो हमें किस तरीके से इस व्रत का पालन करना चाहिए? मतलब लोग बोलते हैं कि इस व्रत में फलहार भी कर सकते हो, दिन में, शाम को, रात को जब चंद्रमा निकलता है अर्घ देने के बाद हम अपना व्रत भी खोलते हैं तो खाना भी खाते हैं, कई लोग नहीं भी खाते हैं। तो मतलब इसमें हमें क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए या फलहार करना चाहिए? आप मुझे ज़रा ये बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न सभी के लिए जो व्रत रखते हैं। मैं सबसे कहता हूं कि यहां पर भी भगवान कृष्ण बैठे हैं, आत्मा राम यहां बैठा है। यदि आपको कोई पीड़ा है, आपको व्रत रखने में, जैसे कहते हैं ना, कुछ नहीं खा करके व्रत रखना, तो हमारे यहाँ 2 तरह की साधना है। एक सात्विक साधना और एक इसको कहते हैं कि शरीर तोड़ करके साधना करना। उसका नाम है, वो सब नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। तो उस तरह की साधना मत करिए। आपको भूख लग रही है तो आप अन्न का सेवन मत करिए व्रत में। आप तरल पदार्थ जो हो उनको ग्रहण कर सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, यानी कि आनंद के साथ। मन नहीं टूटना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते बस केवल निषेध है तो अन्न का। और अन्न का निषेध क्यों है? क्योंकि जब हम उपवास की बात करते हैं तो उप माने निकट, वास माने रहना। हम जिनका भी व्रत कर रहे हैं, चाहे वो जन्माष्टमी का ना हो, किसी भी देवी देवता को, नवरात्र हो, कोई भी व्रत हो, एकादशी हो, उपवास का मतलब है निकट बैठना। तो यदि हम अन्न खाते हैं तो वो हमें आलस्य देता है। तामसिक भोजन करते हैं
लहसुन प्याज वाला भोजन करते हैं तो हमें उग्रता आती है। तो केवल सात्विक भोजन करिए, आप फल खा लीजिए, आवश्यकता पड़ रही है, नहीं पड़ रही तो आनंद के साथ रहिए। तुलसी पत्र रख लीजिए, उसका रस आनंद लेते रहिए और गोपाल जी का नाम लेते रहिए। और जहां कोई भी समस्या है तो आप फल खा लीजिए, दही खा लीजिए, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा वो मैं पुनः कह देता हूं कि आप पूरे साल किसी एकादशी, किसी भी कोई व्रत मत करिए, लेकिन सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर लीजिए तो बाल गोपाल की कृपा से आपका जीवन आनंद में होगा। इस व्रत का इतना बड़ा फल है। अच्छा, आपने सुबह से क्या खाया है ये बताइए। मैम मैं सच बताऊँ, आज सुबह से ही मैं उठी, ऑफिस भी आना था, तो मैंने सबसे पहले घर में अपने मंदिर को डेकोरेट किया, अपने कान्हा जी बैठाए, मिलाया धुलाया, अच्छे से उनकी पूजा की और मैं ऑफिस आ गई। बैग में कुछ फल है, वही मैंने पंडित जी से भी पूछ लिया है कि खाना है या नहीं खाना है। अवश्य खाइए, इजाजत मिल गई है, अब आप खा सकते हैं। अवश्य खाइए। मैं बिल्कुल अब फल खा सकती हूँ। पंडित जी, एक और मेरा सवाल है पूछिए। कि शाम के टाइम जब हम 12 बजे का इंतज़ार करते हैं, लला के जन्म का इंतज़ार करते हैं, उनका जन्म होता है, उस समय की जो पूजा विधि होती है, हर तरीके से लोग घर में कहते हैं ना कि साधना करनी है, अपना मन होना चाहिए, कैसे भी कर लीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जो एक सही विधि है हाँ। वो क्या होती है कि अगर हम सुबह रात को 12 बजे हम लाला को हमने उनका जन्म हुआ है, हमें पूजा करनी है, तो वो एक बार विधि बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया, सभी के सुनने लायक है कि इसकी पूजा विधि सरलतम क्या है ना, जिससे कि कोई गलती ना हो जाए। वैसे आपको हर पूजा के बाद, जैसे आचार्य भी जब घर में आते हैं कोई भी पूजा अनुष्ठान कराने के बाद, तो वो मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं। उस मंत्र पुष्पांजलि का मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। तो हर पूजा के बाद आप उस अनुष्ठान की बात मत लीजिए, आप जो पूजा प्रतिदिन घर में भी करती हैं, उस पूजा के बाद, आरती करने के बाद, प्रणाम करने के बाद उनसे क्षमा याचना अवश्य करिए कि मैं तो आपका अबोध बालक हूं, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करिएगा। आवाहनम न जानामी विसर्जनम, मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं आपका आह्वान जानता हूं, ना मंत्र जानता हूं, कुछ नहीं जानता, अबोध बालक हूं आपका, तो आप मेरी सभी गलतियों को क्षमा कीजिए। ये प्रतिदिन हमें पूजा करने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए। अब जन्माष्टमी की रात्रि को कैसे पूजा करनी है, देखिए, जब 12 बजे का समय होता है उससे पहले कुछ लोग खीरे में, इस पर हमने बहुत चर्चा की, खीरे से ही भगवान का जन्म कराते हैं। अब खीरे में बाल गोपाल को बिठाना होता है, लेकिन बाल गोपाल बड़े हैं तो खीरा उनके पास रखिए, लेकिन खीरा कैसा लेना है जिसमें डंठल हो। जैसे गर्भाधान, हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए, गर्भाधान संस्कार है, उसी तरह से नाल छेदन संस्कार होता है कि माँ के उदर से भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो डंठल वाले छीले को हम किसी सिक्के की सहायता से काटते हैं और उनको प्रकट करते हैं। यदि ये सब प्रक्रिया भी नहीं है तो आप 12 बजने से पहले यानी 11:55 पर अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए और सभी लोग बैठ करके हरे नाम संकीर्तन, जो कीर्तन आपको आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र बड़े आनंद के साथ, मजीरा हो या कुछ भी हो, उसके साथ 5 मिनट तक इस संकीर्तन को करिए और मन में ये भाव रखिए, हे लड्डू गोपाल मेरे घर में पधारो, आप आओ, ये भाव मन में रखते हुए ये कीर्तन करिए। जैसे हमारे ब्रज में होता है, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। इस तरह से उनका भाव के साथ आपका स्वागत है, आप मेरे घर में पधारो हैं। ये कीर्तन करते हुए जैसे ही 12 बजते हैं तो आपके अंदर, आपके घर पे घंटा है तो घंटा बजाइए पहले, फिर घंटियां बजाइए, शंख है तो शंख ध्वनि करिए 3 बार और उस तरह से 12 बजे मंदिर के कपाट खोलिए, है ना, और भगवान को प्रकट करिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। उत्साह होना चाहिए, और भगवान कृष्ण स्वयं उत्साह पैदा कर देते हैं। मेरे ये सब बताने में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गोपाल ऐसा है, मेरा गोपाल ऐसा है, इतना अद्भुत श्रृंगार है उसका। तो उनका फिर पंचामृत से स्नान कराइए धीरे धीरे, है ना। और कोई भी जो हरिनाम संकीर्तन है, इसी को बोलते हुए ये कीर्तन चलते रहना चाहिए। जब आप अभिषेक करा रहे हैं, घर का कोई एक सदस्य अभिषेक कराए, शंख में जो भी शंख है, यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है। यदि वो नहीं है, क्योंकि वो रेयर होता है, तो दक्षिणावर्ती शंख है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो जो भी शंख है आपके घर पे, उस शंख में पंचामृत भर करके आप धीरे धीरे और कीर्तन करते रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से कीर्तन करते हुए जल पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद उस पंचामृत को प्रसाद रूप में सभी को ग्रहण करना है। यहां एक बात और बता देता हूं, आपके अंदर आपके घर में कोई भी नकारात्मक एनर्जी है, आपको ग्रहों का दोष लगा हुआ है कुंडली में, कोई भी आचार्य कहता है कि शनि की 7.5 और इसकी ढैया और इसका ये और राहु और केतु, जो लोग भगवान कृष्ण का नित्य प्रति गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनका भाव से इस विश्वास से चरणामृत लेते हैं, उनका नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्योंकि भगवान का जो विराट स्वरूप है, जो अर्जुन को दिखाया था, उस विराट स्वरूप में भगवान कृष्ण के पैर के नाखून में नवग्रह रहते हैं। तो जो चरणामृत भगवान का लेते हैं, उनका नवग्रह क्या कर पाएंगे। लेकिन होना चाहिए विश्वास कि मैं रोज गोपाल का चरणामृत लेता हूं, ये नवग्रह क्या करेंगे मेरा। तो उस पंचामृत को उठा के रखिए, फिर उनका शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए, उस गंगा जल को भी उसमें मिला दीजिए, और उसके बाद उनको पोशाक धारण कराइए, उनको चंदन लगाइए, उनको मोर मुकुट धारण कराइए, उनको बंसी पधराइए, उनको कंगन पहनाइए, उनको झुमके पहनाइए, पूरा श्रृंगार भाव के साथ। लेकिन कीर्तन चलता रहे, कीर्तन चलता रहे, कीर्तन बंद नहीं होना है, कीर्तन अनवरत चलता रहे। इस तरह से उनका श्रृंगार कीजिए, और उनको फिर माखन मिश्री का भोग लगाइए, जो भी भोग बनाए वो भोग पधराइए। फिर बाल गोपाल को झूला झुलाना है, झूला झुलाना नहीं भूलना है। हाँ, तो क्योंकि हम बाल गोपाल को प्रकट करके उनको झूले में बैठाते हैं, आज पालने की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। फिर धीरे धीरे झूला झुलाइए, थोड़ी देर सब जगह, सब घर के हर परिजन को झूला झुलाना चाहिए। उसके बाद आरती कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनकी वहीं मानसिक प्रदक्षिणा कर लीजिए, जितनी आपको परिक्रमा करनी है, कीर्तन करते हुए, सब कुछ कीर्तन करते हुए, हर चीज में तुलसा पत्र का ध्यान रखना है, और धीरे धीरे झूला झुलाइए, है ना। हमारे ब्रज में तो बड़ा अच्छे अच्छे बड़े पद लोगों ने, संतों ने गाए। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो, नेक होले झूठा दीजो, नेक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। लाला की नींद खराब ना हो, है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे ना। तो इस तरह से भगवान को प्रकट करिए, गलतियों की क्षमा मांग लीजिए। ये साधारण सी पूजा है। मेरा कन्हैया हर चीज से प्रसन्न हो जाता है। शास्त्र कहता है भावेत इत भगवान, भाव है तो भगवान है, नहीं पत्थर की मूर्ति है। और जब आप ये भाव रख रहे हैं कि ये मेरे हैं, तो ये मुझे काय को कष्ट देंगे, ये मेरे हैं तो मैं इनका हूं। कबीरदास जी ने कह ही दिया है। भगवान कृष्ण ने एक बार अर्जुन से बड़ी अच्छी बात करी है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आपको, अपने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, आपको सबसे सुंदर क्या लगता है। तो भगवान कृष्ण बोले, मुझे सबसे सुंदर मेरा बनाया हुआ प्राणी लगता है। तो बोले, आपको इससे कोई शिकायत है। बोले, बहुत बड़ी शिकायत है अर्जुन। बोले, बहुत बड़ी शिकायत है। बोले, ऐसी क्या शिकायत है, जब आपने बनाया तो इसमें क्या गलती है। बोले, मुझे केवल अपने बनाए हुए इस मनुष्य से यह शिकायत है कि जब इस पर कष्ट आता है तब ये मेरे पास नहीं आता।
मेरे अंदर भाव तो रखता है। जब सर्दियां आती हैं तो हम ऊनी वस्त्र पहनाते हैं कि ठाकुर जी को ठंड लग जाएगी। मार्केट में गरम पोशाकें मिलती हैं, तब तो ये मुझे सजीव मानना है कि लाला है हमारा, छोटे बाल गोपाल है, इनको ठंड लग जाएगी। गर्मी आती है तो मेरे आगे पंखा लगाता है, मुझे आइसक्रीम का भोग लगाता है, मुझे ठंडाई का भोग लगाता है? लेकिन जब इस पर विपदा आती है तब ये संसार के प्राणियों की तरफ भागता है। उस वक्त भी ये मुझको सजीव मान करके मेरी शरण में आ जाए तो मैं इसकी सारी विपदाओं का हरण कर ले। गीता में कहा भी उन्होंने, ये गीता का प्रसंग है। तब ये मुझ में ये विश्वास नहीं रखता। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये विनती करता हूं कि मेरे बाल गोपाल को पूरा विश्वास के साथ, आप घर में ये मत मानो ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, विग्रह है, उनसे बात करो आप। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आपके सामने कोई भी कभी समस्या आए तो आप उनके सामने बैठिए, आप जग के आगे मत रोइए, आप अपने गोपाल के आगे रोइए, फिर देखिए कैसे आपका सारी समस्याओं का निदान मेरा गोपाल कर देगा। ऐसा अद्भुत है मेरा कन्हैया। लेकिन लोग जब कष्ट आता है तो इस संसार के लोगों के बीच में भागते हैं। कोई क्वेश्चन और किसी का? अच्छा, ये भी कहा जाता है सर कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो कहा जाता है उनके कमरे में बाल गोपाल की फोटो जरूर लगाएं। वाह, बहुत बहुत उत्तम सवाल। ये विज्ञान से भी सम्मत है। जब गर्भ, शास्त्र तो कहते ही हैं, शास्त्र कहता है कि जिस तरह का विचार होता है उस वक्त वही प्रभाव आपके गर्भ धारण वाले शिशु पर पड़ता है। जिस तरह अभिमन्यु की कथा आती है, उन्होंने उस अष्ट चक्र में घुसना तो सीख लिया, लेकिन तब मां सो गई और वो सुन नहीं पाई कि उस चक्र से बाहर कैसे निकलना है। तब जो गर्भस्थ स्त्री है उसको गर्भ धारण करने के बाद किस तरह का व्यक्ति चाहिए, जैसा वो सोचेगी। यदि उसको आताताई चाहिए तो वो आताताइयों के प्रसंग पढ़ना शुरू कर दे, वही उसी का प्रभाव उस बच्चे के अंदर होगा। इसीलिए मेरे बाल गोपाल इतने सुंदर हैं, जैसे मैंने पहले बताया, सारे मतलब 33 करोड़, जिनको 33 कोटि कहा जाता है, सभी देवी देवताओं में सबसे सुंदर मेरा लाला है। तो मेरे बाल गोपाल की छवि ऐसी है। तो गर्भस्थ स्त्री जो भी होती है उनको भी जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की विशेष पूजा करनी चाहिए। और जिनको आज तक निसंतान है उनको भी बता देता हूं, आप इस जन्माष्टमी से इस प्रयोग को करके देखिए। ये मेरा आजमाया हुआ, कई लोगों पर प्रयोग किया हुआ ये प्रयोग है। जो निसंतान है, जिनको आज तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, वो संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान आज से शुरू करते हैं, है ना। तो भगवान की छवि इसीलिए लगाई जाती है कि उसी तरह के बाल गोपाल की छवि मेरे बच्चे के अंदर आए। उसी तरह के धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिससे बच्चा बहुत गुणी, बहुत प्रतिभावान और बहुत समाज में नाम यश कीर्ति पे जैसे भगवान कृष्ण को मिली उस तरह से प्राप्त करने वाला हो। तो मंत्र का वो बता दीजिए, मंत्र का जाप कैसे करें? हाँ, बीच में चर्चा में छूट गया। देखिए, जिनको संतान नहीं हुई है अब तक, वो पति पत्नी दोनों इस प्रयोग को आज की रात्रि से शुरू कर दीजिए। देखिए, जन्माष्टमी की रात्रि सिर्फ भगवान का जन्म लेने मात्र से खत्म नहीं होती। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो महारात्रियां बताई गई उनमें से एक रात्रि है जन्माष्टमी की रात्रि। इसमें पूजा, जन्म और आरती करने के बाद फिर शुरू होती है अनुष्ठान। आपकी यदि कोई भी कामना है तो ब्रह्म मुहूर्त तक आप उस पूजा को करिए। आपको साल भर के अंदर उसका प्रभाव, उसका असर, उसका फल प्राप्त होगा। तो ये महारात्रि है, रात्रि पर्यंत तक पूजा का समय है। तो पूजा आरती करने के बाद आपको आसन पर बैठ करके कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते द्वादशाक्षर मंत्र है। पूजा आरती करने के बाद, प्रणाम करने के बाद आसन पर बैठ जाइए और अपनी जो जप की माला है, जप की माला से मंत्र जप करिए मन ही मन में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो आपकी मनोकामना है, जो आपके जीवन का संकट है, बाल गोपाल के चरणों में छोड़ दीजिए। तू संभाल कन्हैया, हमसे नहीं हो पा रहा है तो कन्हैया सब संभाल लेगा।
लेकिन जब करेंगे तभी होगा, करने से होगा, सोचने से नहीं होगा, इधर उधर दौड़ने से नहीं होगा। तो इसको करिए। अब बात है संतान गोपाल मंत्र क्या है, ये अनुष्ठान कैसे करना है। देखिए, पति पत्नी दोनों को ये अनुष्ठान करना है। बाल गोपाल का अभिषेक करने के बाद, उनको तुलसी पत्र भोग सब लगाने के बाद, आप दोनों को एक मंत्र जाप करना है। संतान गोपाल मंत्र के नाम से ये मंत्र है। गूगल कर लीजिए, धर्मशास्त्र देख लीजिए, पूजा सामग्री की दुकान पर शास्त्रों में पूरा इसका वर्णन है। तो मंत्र बहुत सरल है। आपको यदि मंत्र का उच्चारण ना आए तो किसी योग्य आचार्य के पास जाकर के उच्चारण अवश्य शुद्ध कर लें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत। इस मंत्र का एक भाव बता देता हूं मैं। जब इस मंत्र का जप करते हैं आप, तो एक भाव का अनुसंधान मन में करना चाहिए। जब तक मंत्र का अर्थ पता नहीं होता, मंत्र जप कर रहे हैं, फल मिलेगा, लेकिन जब उसका अर्थ और पता हो तो आनंद और बढ़ जाता है कि इसका भाव ये है। तो जैसे मंत्र के अंत में आ रहा है कि देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत, जैसा उस वक्त वैवस्वत मनमंत्र में जो मैंने कथा सुनाई, उन्होंने किया था कि आप जैसा पुत्र। तो इस मंत्र के एंड में यही बात आती है, देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत। मैं आपकी शरण में हूं, आप अपना जैसा पुत्र मुझे प्रदान कर दीजिए। और इस अनुष्ठान को अगले जन्माष्टमी तक प्रतिदिन कम से कम एक माला पति पत्नी दोनों करें, पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ। बाल गोपाल का प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन गंगा जल से अभिषेक करें, उनको चंदन लगाएं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और इस मंत्र की पति पत्नी दोनों एक एक माला कर लीजिए। आपको साल भर के अंदर बाल गोपाल की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होगी। पंडित जी, एक कृष्ण की राधा थी आहा, और एक हमारी राधिका है, आहा। उसके मन में भी कुछ सवाल है लगता है। पूछिए राधिका जी सवाल। मेरा ये सवाल है कि कृष्ण जी को पीतांबर रंग पसंद है, हाँ, लेकिन पीतांबर ही क्यों? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान कृष्ण को सारे रंग प्रिय हैं। वो खुद काले थे, वो श्याम वर्ण थे। ऐसा वर्ण उन्होंने लिया जो सभी को समाहित कर लेता है। काला रंग सभी सब उसमें समा जाते हैं। तो अब भगवान को जिसने जिस भाव से, जैसे कि बाल गोपाल पीतांबरी में हमेशा रहते हैं, लेकिन हरियाली तीज आती है तो हरे वस्त्र पहनाते हैं, शरद पूर्णिमा आती है तो हम सफेद वस्त्र पहनाते हैं। तो जिसका जो भाव हो, वो उस भाव से जो उनको पोशाक अर्पित करता है वो ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मैया हमेशा उनको पीले वस्त्र पहनाती थी, क्योंकि पीला वस्त्र जो है हमारे सनातन धर्म का अनुसरण करता है। तो पीले वस्त्र हम अपने यहाँ भी जन्माष्टमी पर छोटे छोटे बच्चों को सजाते हैं, पीले वस्त्र बनाते हैं, किसी को राधिका बनाते हैं, किसी को कृष्ण बनाते हैं। लेकिन पीला वस्त्र जो है सनातन धर्म का प्रतीक है। पीला वस्त्र जो है शास्त्रों से संबंध है, तो इसलिए भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र पहनाने की बात कही गई। लेकिन आप अलग अलग पर्वों पर अलग अलग पोशाक धारण कराइए, भगवान सब ग्रहण कर लेते हैं। सच्ची भक्ति होनी चाहिए। पंडित जी, मेरा एक और सवाल है छोटा सा। अभी तक जो मैंने 2 सवाल पूछे वो तो सबके मन में होंगे, लेकिन एक सवाल मेरा अपना भी है। मेरे घर में लड्डू गोपाल जो होते हैं वो सच में जो जिनकी ठाकुर जी जिनकी सेवा की जाती है वो नहीं है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बहुत मैं अच्छे से। उनको घर में ले आऊँ और मैं उनकी सेवा किस तरीके से करूँ, मतलब मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि सबकी श्रद्धा अलग है। जिससे जितनी होती है वो सब लोग करते हैं। तो मेरे मन में बस यही सवाल होता है कि अगर मैं उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाऊँगी या फिर मैं उनका ध्यान ठीक से नहीं रख पाऊँगी, तो मतलब किस तरीके से मुझे उन्हें घर में लाना चाहिए और किस तरीके से उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ऑफिस आते हैं रोज़, हमारी ऑफिस लाइफ भी है, हमें अपना घर भी देखना होता है। तो उस बीच कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठाकुर जी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाऊँगी, इसलिए मैं आज तक उन्हें अपने घर पे नहीं लाई। पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल है, अद्भुत सवाल है। ये सवाल का उत्तर सबको सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हम अपने घर पर लड्डू गोपाल लाएं या ना लाएं, हम उनकी सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पूजा जी, यदि आपके अंदर भाव है, आपका मन करता है कि मेरे यहाँ भी लड्डू गोपाल हों,
तो आप लड्डू गोपाल अवश्य लाइए। और उनकी पूजा में कुछ नहीं है, आपने स्वयं स्नान किया, उसके बाद एक जो गिलास होता है ठाकुर जी का गिलास है ना, उस गिलास एक कटोरी में उनको बिठा लीजिए, उनके वस्त्र उतारिए, छोटी सी पोशाक होती है, छोटा सा कन्हैया है, मुकुट उतारिए, माला उतारिए, वस्त्र उतारिए, कटोरी में बिठाइए, स्नान करा दीजिए, फिर पहना दीजिए। लेकिन अब बात यह बात भोग की, क्योंकि हमारा कन्हैया 8 बार भोग खाता है। जैसे आपका बालक भी बार बार मम्मी केला, मम्मी चॉकलेट, मम्मी दूध, इस तरह से डिमांड करता है। बार बार बच्चे को बार बार भूख लगती है, क्योंकि बच्चा नटखट है, घूम रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। तो और दूसरा, आज की समय में हर एक के घर में लहसुन प्याज बन ही रहा है, कोई घर अछूता नहीं है। तो इसलिए अब लोग सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ तो ये बनता है और शास्त्र कहता है कि भगवान को ये देना ही नहीं है। तो सिर्फ कन्हैया मेरा मिश्री का भूखा है, माखन भी मत लगाओ उसको रोज। लेकिन आपके यहाँ गोपाल जी हैं, आप गोपाल जी को लाना चाहती हैं, लाएं, ऐसी कोई बड़ी सेवा नहीं है। आपके अंदर भाव है तो ला रही हैं। अब जब ले आएंगी ना तो वो कन्हैया खुद आपको आकर्षित करेगा। अरे मऊए नवा दे, खुद तो ना लई है, शैम्पू लगा लियो है, तो वो खुद आपको बुलाएगा। जब तक लाएंगे नहीं, हम किसी चीज के पास जाएंगे नहीं, उसका अनुभव कैसे होगा। तो आपके अंदर ये भाव है। और क्षमा, मैंने जब बताया कि बाद में क्षमा मांग लेनी है, लेकिन हमेशा कन्हैया के आगे एक कटोरी में मिश्री और एक गिलास में छोटे में जल सामने रख दो और उनसे प्रार्थना करो कि भैया जब भूख लगे तब पा लेंगे। और अगले दिन 24 घंटे बाद उस प्रसाद को फिर बदल दो। कन्हैया को भूख लगेगी, वो खा लेगा मिश्री। तुम्हारे लहसुन, हाँ, तुम्हारे 8 बार भोजन भोग लगाने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे लहसुन प्याज की भी जरूरत नहीं उसे, वो मिश्री का भूखा है। पंडित जी, मैंने ये भी देखा है कि वो जब लला होते हैं घर में तो उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। मैंने मेट्रो में भी कई बार देखा है कि लोग एक छोटी सी बास्केट में। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल, अद्भुत। बहुत लोग इस सवाल को कर रहे हैं और बहुत लोग इतना गलत काम कर रहे हैं कि अपने कन्हैया को लेकर के निकल लेते हैं। कहते हैं हम तो यात्रा पे ले जा रहे हैं, वृंदावन घुमाने ले जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन कराने। अरे बिहारी जी को ही बिहारी जी से दर्शन कराओगे हैं? उन्हीं से तुम चाट खा रहे हो, उसी से लस्सी पी ली ब्रजवासी की है। भैया ये अनर्थ मत करिए। भगवान बड़े सात्विक हैं, बड़े शुद्ध हैं। और ये भाव भी मत रखिए कि भगवान को अकेला नहीं छोड़ा जाता। मेरे कहने से यही पूजा मान लेना आज से आप। केवल भगवान ये चाहता है तो उससे बात करो बस। आप जब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो उनको प्रणाम करिए, कहिए भगवान मैं ऑफिस में जा रहा हूं, आप एक स्वरूप से मेरे साथ ऑफिस भी चलिए और मेरी रक्षा करिए और इस घर की भी रक्षा करिए। अरे भगवान तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है। भगवान बस इसी भाव का भूखा है, जैसे मैंने बताया कि जो मुझसे बात करे, मुझे साक्षात समझे। आप ऑफिस जाती हैं, ऑफिस आते हैं हम लोग, मैं ठाकुर जी से कह के आता हूँ प्रभु चल रहे हैं ऑफिस, चलते हैं, चलो आओ, अपने साथ ठाकुर जी को लेके आता हूं। और ये बहुत सारे लोग करते हैं। भैया ये गलत काम मत करिए, टोकरी में बिठा करके ठाकुर जी को मेरे को मत घुमाइए। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, ये बहुत गलत है, महापाप कर रहे हैं आप पुण्य का काम नहीं कर रहे। और इस भाव को छोड़ दीजिए। वो लड्डू गोपाल अपने आप में सक्षम है, ये भाव भी मत रखिए कि हम घर में बंद करके जा रहे हैं। बस माखन मिश्री, जैसे आप 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप 8 दाने रोज रखते हैं तो 8 चौक 32 गिन करके 32 दाने रख दीजिए। यदि आपके अंदर ये भाव है कि मेरा कन्हैया एक दिन में 8 दाने खाता है मिश्री के, तो 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, 4 दिन के लिए 32 दाने रख दो और भाव से कह दो कि कन्हैया इस घर का भी ख्याल रखना है और मेरी यात्रा को भी सफल करना है आपको। मैं तो आपके सहारे हूं, भूख लगे तो पा लेना और मेरी यात्रा को भी सकुशल संपन्न कराओ, कोई विघ्न ना आए, कोई एक्सीडेंट ना हो किसी तरह की। अरे कन्हैया आपके साथ जाएगा। पंडित जी के जवाब से मैं बहुत संतुष्ट हो गई हूँ। मुझे लोग पता नहीं क्यों डलिया में लेके घूमने लगे। अपने घर में एक छोटे से लड्डू बिल्कुल लेके आइए, बिल्कुल लेके आइए, पूरे भाव से लाइए। अच्छा, मेरा एक और सवाल था। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं टाइम आगे बढ़ रहा है तो लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अब मैंने देखा है, अपने पड़ोसियों को भी देखा है कि लोग 12 बजे उनका बर्थडे केक काट के मनाते हैं, जो कि मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि अब हमें क्या पता, एगलेस के नाम पे एगलेस ही मिल रहा है केक। देखिए मैंने शुरू में ही कहा,
हर चीज सात्विक होनी चाहिए। आपको केक काटना है, आप घर में ही मिल्क केक बनाइए, आप हलवे उससे बनाइए। और आज तो बड़े अच्छे पकवान बनते हैं, जो मिंगी होती है, गोला होता है, गृहणियां बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं लड्डू, अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो आप केक काटिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बर्थडे सेलिब्रेशन करिए आप, लेकिन घर में मिल्क केक बनाइए, बाहर से लाया हुआ केक मत खिलाइए। अब 56 भोग की बात आती है, मैं देखता हूं अक्सर कर लोग कुरकुरे रख देते हैं। अब कुरकुरे में जो आप है लहसुन प्याज है भाई, उसके कंटेंट्स तो पढ़ लीजिए। आप बेसन की भुजिया का भोग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसन की भुजिया लाओ जिसमें लहसुन प्याज ना हो। एक आलू की भुजिया आती है जिसमें लहसुन प्याज होता है, एक सादा चिप्स आता है येलो कलर का, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता, उसका भोग लगा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाव है आपके अंदर, लगा दीजिए। लेकिन जो बाहर से केक ला रहे हैं उस केक का भोग कृपया मत लगाइए। तो ये आपने सुना कृष्ण भगवान कान्हा से जुड़ी तमाम बातें, जो मुझे लगता है कि सबके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, सबकी समझ में आसानी से आ ही गया होगा। चलिए हरि जी, चलते चलते एक भजन से इसका अंत करते हैं प्रोग्राम का। देखिए, इस दिन जो मुझे भजन सबसे आनंद देता है वो यही है, जो सबको याद होता है ना, जो सबको सरलता से। तो इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से संकीर्तन करते रहिए, आनंद लीजिए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।